गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायो से संबंधित नई क्लास हो सके। आज का टॉपिक है जैविक कार्यों के लिए अपस्थानिक जड़ों में रूपांतर, यानी कि पादप की जड़ है। ये जड़ अपने जैविक कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपांतरित रूप में बदल करके अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करती है। पहले है चुस्कान जड़। ये चुस्कान जड़ें अमरबेल और स्काइला के पादप में पाई जाती है। अमरबेल है वो एक परपोषी पौधा है, परजीवी, तो दूसरा ऊपर जीवित रहता है और दूसरे प्लांट के सारे ऊपर की ओर चढ़ता है। अब इसमें पोषण प्राप्ति के लिए जो होस्ट प्लांट है परपोषी पादप है, उस परपोषी के अंदर की ओर वस्टेरियम और चूसक के रूप में पादप के अंदर जड़ें विकसित करके वस्टेरियम या चूसकांग का निर्माण करती है और उसी चूसकांग के माध्यम से जल और आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है। श्वसन मूल्य श्वसन क्रिया को संपादित करने के लिए हेलमिंथ और राइजा में पाई जाती है। आर्द्रता ग्राही में आर्किल पादप में पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं अधिपादप। ये अधिपादप किसी दूसरे पादप के ऊपर परजीवी के रूप में उगते हैं और ये वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करता है। ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये पादप, इस पादप के ऊपर ये ऑर्बिटल प्लांट है वो उगते हैं। इसमें कोई वास्तविक जड़ें नहीं होती क्योंकि दूसरे पादप के ऊपर उग रहे हैं। अब दूसरे पादप के ऊपर उग रहे हैं, इसको जल कहाँ से मिलेगा? वायुमंडलीय आर्द्रता से। इसलिए इसमें आर्द्रता ग्राही जड़ें पाई जाती हैं और उस वायुमंडलीय आर्द्रता में क्या होता है? जल। उसको जल को अवशोषित करने के लिए ऑर्किड्स अधिपादप होते हैं वांडा, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसको कहते हैं वेलामेंट उत्तक, और इसी वेलामेंट उत्तक के माध्यम से वायुमंडलीय आर्द्रता को ग्रहण करके अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित कर लेते। प्रकाश संश्लेषी जड़ें गिलोय और सिंगाड़ा के पादप में पाई जाती है। दूसरी होती है पर्णमूल पत्थर चट्टान या ब्रायोफिलम में देखने को मिलती है। तो ये पादप अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपस्थानिक जड़ों में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण करता है। पहला है चूषण जड़ें, चुस्कांग जड़। परजीवी पौधे के तने से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो परपोषी के स्तंभ या मूल में प्रवेश कर सेवन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, परजीवी पौधा है, उस परजीवी पौधे के तने की जो अपस्थानिक जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो होस्ट पादप जो परपोषी पौधा होगा उसके तना या मूल में प्रवेश करके सेवन ऊतकों तक पहुंच जाती है। चूसकांग के सेवन ऊतक परपोषी के सेवन ऊतक से संयुक्त परपोषी द्वारा बनाए गए भोजन का शोषण करते हैं, यानी कि जो होस्ट सेल है उस होस्ट सेल के स्तंभ या मूल में परजीवी पादप की जड़ें वो प्रवेशित हो गई। अब होस्ट पादप से वो परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे चुस्कांग जड़ें अमरबेल एवं स्काइला पादपों में पाई जाती है। दूसरी
श्वसन मूलें कुछ जलीय पौधों में स्तंभ या शाखाओं से विशेष प्रकार की अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो वायु का संग्रह करती हैं। ये वायु पौधों के श्वसन में काम आती है। ये जड़ें स्पंजी प्रकृति की होती है, यानी कि वायवीय क्रियाएं, अपस्थानिक जड़ें जो वायु का संग्रह करती है और पौधे की श्वसन क्रियाओं को संपादित करने में काम आती है, वह है हेलमिंथोराइजा पादप में श्वसन मूलें पाई जाती है। तीसरी है आर्द्रताग्राही जड़ें। अधिपादप या ऑर्किड्स जो अन्य वृक्षों की शाखा पर उगते हैं तथा वातावरण से नमी का अवशोषण कर विशेष प्रकार की जड़ों द्वारा नमी का उपयोग करते हैं। ये जड़ें अधिपादप के छोटे स्तंभ के आधार भाग से निकलती हैं। कुछ जड़ें पौधों को परपोषी पर स्थिर रखती हैं, जबकि कुछ जड़ें हवा में लटकती रहती हैं। इन जड़ों की वलकूट में परिधि पर मर्द कोशिकाओं का एक विशेष स्पंजी उत्तक, जिसे वेलामेन उत्तक कहते हैं, पाया जाता है। वेलामेन उत्तक द्वारा ये अपस्थानिक जड़ें वातावरण की नमी को अवशोषित करता है और ऑर्किड्स जैसे अधिपादप पौधों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ये आर्द्रताग्राही जड़ें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वांडा एवं अन्य ऑर्किड्स प्लांट जिसमें आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी मूल। अधिपादपीय पौधों में कुछ जड़ें पतली फीते के समान होती हैं। ये जड़ें हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, जो मौलिक रूप से स्तंभ तंत्र का कार्य है। गिलोय में पर्वसंधियों से लंबी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसी प्रकार जलीय पौधा सिंगाड़ा में भी हरी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इस प्रकार के अपस्थानिक जड़ों को प्रकाश संश्लेषी जड़ें कहते हैं, जो गिलोय और सिंगाड़ा के पादप, जलीय सिंगाड़ा पादप है, उसमें देखने को मिलती है। फिफ्थ है पर्णमूल। पर्णमूल कुछ पादपों में पर्ण सामान्य वृद्धि के पश्चात अधिक भोजन संचित करके पर्ण परिधि पर विशेष प्रकार की कलिकाएं उत्पन्न करती हैं, जो कायिक जनन करती है। इन कलिकाओं से जड़ें निकलती हैं जो मूल पर्ण से टूटकर अलग होकर नवीन पादप को निर्मित करती है। इस प्रकार की जड़ों को पर्णमूल कहते हैं। ये ब्रायोफिलम पर्णमूल पत्थर चट्टा में देखने को मिलती है। ये तो अपन ने बात की जैविक कार्यों के आधार पर अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। अब है पौधों को आधार प्रदान करने वाली अपस्थानिक जड़ें, जिसमें पहली है स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल और आरोही मूल। फर्स्ट स्तंभ मूल। कुछ पौधों में तना और शाखा इतनी लंबी हो जाती है कि सामान्य मूल तंत्र इन पौधों को भूमि में स्थिर रखने में पर्याप्त नहीं होता। ऐसे पौधों में शाखाओं से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो धीरे धीरे वृद्धि कर भूमि में प्रविष्ट हो जाती है तथा द्वितीय वृद्धि कर
काष्ठीय हो जाती है और पौधों को आधार सहारा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, बरगद के वृक्ष की शाखा से अनेक जड़ें निकलती रहती हैं जो धीरे धीरे भूमि में पहुंच जाती हैं और भूमि में प्रवेश कर शाखाओं को सहारा प्रदान करती है। ऐसी जड़ों को स्तंभ जड़ें कहते हैं जो तने के समान दिखती है। बरगद के वृक्ष में आपने ऐसा देखा होगा। तो ये बरगद के वृक्ष को सहारा, आधार एवं सपोर्ट प्रदान करता है क्योंकि बरगद का पेड़ है वो विस्तारित रूप से फैलता है। अब स्तंभ मूल, कुछ एक बीजपत्री पौधे जिसमें रेशेदार मूल तंत्र भूमि में अधिक गहराई तक फैला हुआ नहीं होता। इन पौधों के स्तंभ को आधार प्रदान करने के लिए स्तंभ के निचले भाग से भूमि के निकट वाली पर्व संधियों से अनेक अपस्थानिक शाखाएं, जड़ें निकल आती हैं। ये जड़ें तिरछी दिशा में वृद्धि कर भूमि में प्रवेश कर स्तंभ को ऊर्ध्व स्थिति में बनाए रखती है। इन जड़ों को अवस्तंभ मूलें कहते हैं। ये ज्वार, मक्का, बाजरा, ज्वार और गन्ना की फसलों में देखने को मिलता है। तो आप अभी आपके खेतों में ज्वार का प्लांट खड़ा है, बाजरे का खड़ा है, तो जो मूल रूट सिस्टम है उसके अतिरिक्त तने की पर्व संधियों से और जड़ें निकलती हैं जिसे अवस्तंभ मूलें कहते हैं। दूसरी है आरोही मूल। ये आरोही मूल पौधों के तने दुर्बल होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो पाते। ऐसे पौधे वृक्ष के तने दीवार या ऊंची चट्टानों को आधार बनाकर इनके सहारे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इन पौधों की पर्वत संधियों और पर्वों पर आरोहण जड़ें निकल आती हैं जो आधार पर मजबूती से चिपक जाती हैं और दुर्बल तने को संबल प्रदान करती हैं। आरोहण के शीर्ष नुकीले नखर सदृश होते हैं जिनके कारण आधार से चिपकने में आसानी रहती है। कुछ पौधों में आरोहण मूल के शीर्ष भाग से चिपकने वाला द्रव स्राव होता है जो सूखने पर कठोर हो जाता है और मूल को दृढ़ता से स्थिर रखता है। फॉर एग्जाम्पल, पान, काली मिर्च, पोथास जैसे प्लांट में ये आपको देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से दो प्रकार जैविक कार्य एवं पौधे को सहारा प्रदान करने के आधार पर अलग अलग प्रकार की जड़ों के रूपांतर को अपने अध्ययन किया। कल अपन बात करेंगे जड़ के कार्य के बारे में और फिर पढ़ेंगे तना के कार्य की, तने के रूपांतरित रूप और फिर पढ़ेंगे पर्व। ओके, थैंक यू।